नमस्ते। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपके दिल में भी कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर उठता होगा। क्या आज के समय में भी कोई ऐसा मर्द होता है जो सच्चा हो, जो गहरा हो, जो सिर्फ दिखावा ना करे बल्कि अपने व्यवहार से इज्जत कमाए? मैं आपसे धीरे धीरे बात करूंगी, जैसे घर की कोई अपनी लड़की, अपनी बहन या शायद आपकी अपनी बेटी आपसे दिल की बात कर रही हो। आज की दुनिया में बहुत कुछ बदल गया है। रिश्तों की परिभाषा बदल गई है, प्यार की भाषा बदल गई है, लोगों के स्टैंडर्ड्स बदल गए हैं। लेकिन एक चीज अब भी नहीं बदली, एक औरत का दिल। वो आज भी वही चीज ढूंढती है जो उसे सुरक्षा दे, सम्मान दे और एक गहरा भरोसा दे। बहुत से मर्द ये सोचते हैं कि लड़कियां सिर्फ पैसे से अट्रैक्ट होती हैं, या स्टाइल से, या लुक्स से, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मर्दों की वो 8 आदतें जो सच में लड़कियों को खींच लाती हैं। रिस्पेक्टफुल, रियल और डीप आदतें। ये ट्रिक्स नहीं है, ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये कोई चीप साइकोलॉजी नहीं है। ये स्टोइक माइंडसेट से जुड़ी हुई वो आदतें हैं जो आदमी को बाहर से नहीं, अंदर से मजबूत बनाती हैं। और जब एक आदमी अंदर से मजबूत होता है तो उसे किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी। नीचे कमेंट में अपना नाम लिखिए और अपनी एज भी जरूर बताइए। मैं जानना चाहती हूँ ये वीडियो कौन कौन देख रहा है। और एक बात और बताइए, आपको रिश्तों में सबसे ज्यादा कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? कम्युनिकेशन, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट या खुद को कंट्रोल करना? सच में मैं आपके जवाब पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एक कॉन्वर्सेशन है आप और मेरे बीच। अब जरा सोचिए, आपने कितनी बार किसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, बहुत केयर की, बहुत एफर्ट डाला, लेकिन सामने वाला उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाया। कभी आपने खुद को बदलने की कोशिश की, कभी खुद को कम करके दिखाया, कभी खुद को ओवर प्रूव किया, और फिर भी दिल खाली सा रह गया। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन लाउड चीज नहीं है, वो शोर से पैदा नहीं होता, वो स्टेबिलिटी से पैदा होता है। एक शांत, ग्राउंडेड और सेल्फ कंट्रोल्ड आदमी लड़की के मन में एक अजीब सा कंफर्ट क्रिएट करता है। उसे लगता है ये आदमी भागेगा नहीं, ये आदमी चीखेगा नहीं, ये आदमी टूटेगा नहीं। और सच कहूं, आज की दुनिया में यही सबसे रेयर क्वालिटी है। स्टोइक होना मतलब स्टोन होना नहीं है। मतलब ये नहीं कि आप इमोशनलेस बन जाएं। स्टोइक होना मतलब है आप अपनी फीलिंग्स के मालिक हो, उनके गुलाम नहीं। जब कोई आदमी अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता है, अपनी इनसिक्योरिटी को पहचान सकता है और अपनी वैल्यू जानता है, तो वो खुद एक मैग्नेट बन जाता है। लेकिन यहाँ एक सटल बात है, ये आदतें ओवरनाइट डेवलप नहीं होती, ये इंस्टाग्राम कोट से नहीं आती, ये अंदर की ट्रेनिंग से आती हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट से, सेल्फ अवेयरनेस से और डिसिप्लिन से। आज मैं आपको जो 8 आदतें बताने वाली हूँ, वो सिर्फ लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है, वो आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए है। और जब इंसान बेहतर बनता है तो उसका ऑरा बदल जाता है, लोग उसे महसूस करते हैं, बिना ज्यादा बोले, बिना ज्यादा प्रूफ किए। इसलिए इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए। हर आदत पिछले से जुड़ी होगी और आखिर तक आते आते आपको खुद समझ आ जाएगा कि असली अट्रैक्शन दिखावे में नहीं, कैरेक्टर में होता है। तो गहरी सांस लीजिए, अपने मन को थोड़ा शांत कीजिए और तैयार हो जाइए अपने अंदर उस आदमी को पहचानने के लिए जो शायद पहले से ही आपके अंदर है, बस जागने का इंतजार कर रहा है। अब हम शुरू करते हैं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण, लेकिन दिल से जुड़े रहना। बहुत से मर्द समझते हैं कि स्ट्रांग होने का मतलब है कभी कमजोर ना दिखना, कभी रोना नहीं, कभी डर नहीं दिखाना। लेकिन सच ये है, एक लड़की उस आदमी की तरफ ज्यादा खिंचती है जो अपनी भावनाओं से भागता नहीं बल्कि उन्हें समझता है। देखिए, हर इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं, गुस्सा भी आता है, जलन भी होती है, डर भी लगता है। लेकिन फर्क यहाँ पड़ता है आप उन भावनाओं के साथ क्या करते हैं। अगर छोटी सी बात पर आप भड़क जाते हैं, अगर ईगो हर्ट होते ही आप चुप्पी तोड़कर लड़ाई शुरू कर देते हैं, अगर किसी और लड़के से बात करते देखकर आप खुद पर कंट्रोल खो देते हैं, तो ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये अंदर की इनसिक्योरिटी है। और एक समझदार लड़की इनसिक्योरिटी को पहचान लेती है। वो बाहर से भले कुछ ना कहे, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठता है, क्या ये आदमी मुश्किल वक्त में स्टेबल रहेगा? अब जरा सोचिए, जब कोई सिचुएशन आपकी उम्मीद के खिलाफ जाती है, तब आपका रिएक्शन कैसा होता है? क्या आप तुरंत जवाब देना चाहते हैं? क्या आप खुद को सही साबित करने में लग जाते हैं? या आप थोड़ा रुकते हैं, सांस लेते हैं और फिर सोच समझ कर बोलते हैं? स्टोइक आदत यहीं से शुरू होती है। कंट्रोल का मतलब दबाना नहीं है, मतलब है पॉज लेना। जब आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाले को महसूस होता है कि आप इमोशनली मैच्योर हैं, और इमोशनल मैच्योरिटी आज के समय में बहुत रेयर है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए उसने कोई बात कही जो आपको अच्छी नहीं लगी। आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, आप उसी वक्त गुस्से में जवाब दें, टोन ऊंची कर दें और सिचुएशन को बड़ा बना दें। दूसरा, आप शांत रहें, धीरे से पूछें, तुम ऐसा क्यों महसूस कर रही हो? बस इतना सा फर्क
एक लड़के और एक मर्द में अंतर पैदा कर देता है। लड़का खुद को प्रूव करता है, मर्द सिचुएशन को हैंडल करता है। और जब एक लड़की देखती है कि आप मुश्किल बातों से भाग नहीं रहे, नाटक नहीं कर रहे, ना ड्रामा क्रिएट कर रहे, तो उसके अंदर रिस्पेक्ट पैदा होता है। ध्यान रखिए, अट्रैक्शन की जड़ रिस्पेक्ट में होती है। जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ फीलिंग टिकती नहीं। अब एक और गहरी बात, कई बार हम ओवर अटैचमेंट की वजह से कंट्रोल खो देते हैं। हमें डर होता है कि वो चली ना जाए, हमें डर होता है कि हम खो ना दें। लेकिन जो खुद को खोने से डरता है वो दूसरे को पकड़ कर नहीं रख सकता। जब आप इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं तो आप क्लिंगी नहीं होते, आप नीडी नहीं होते, आप केयर करते हैं लेकिन चिपकते नहीं। ये सटल डिफरेंस ही आपको अलग बनाता है। और सच बताऊं, लड़कियां ऐसे आदमी के पास खुद सुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि उसे लगता है ये मुझे कंट्रोल नहीं करेगा, ये मुझे समझेगा। कंट्रोल का मतलब डोमिनेंस नहीं है, कंट्रोल का मतलब सेल्फ कंट्रोल है। और जब एक आदमी खुद पर कंट्रोल रखता है तो उसकी प्रेजेंस में शांति होती है, उसकी आवाज में भरोसा होता है, उसकी आंखों में क्लैरिटी होती है। वो हर छोटी बात पर टूटता नहीं, हर छोटी बात पर लड़ता नहीं, वो स्टेबल रहता है। और स्टेबिलिटी सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। आज से बस एक छोटी प्रैक्टिस शुरू कीजिए। जब भी कोई बात आपको ट्रिगर करे, तुरंत जवाब मत दीजिए। 5 सेकंड रुकिए, सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मेरा जवाब सिचुएशन को बेहतर करेगा? अगर नहीं तो चुप रहना भी एक जवाब है। याद रखिए, जो आदमी खुद को संभाल सकता है उसे कोई और हिला नहीं सकता। और ऐसा आदमी किसी को चेस नहीं करता, लोग खुद उसकी तरफ आते हैं। यही पहली आदत है, भावनाओं का संतुलन। अभी 7 और आदतें बाकी हैं और हर एक पहले से ज्यादा गहरी है। कम बोलना लेकिन असरदार बोलना। बहुत से मर्द ये सोचते हैं कि इंप्रेस करने के लिए ज्यादा बोलना जरूरी है। अपनी अचीवमेंट्स बताओ, अपनी स्टोरी सुनाओ, अपना ह्यूमर दिखाओ। लेकिन सच ये है, जो आदमी हर समय बोलता रहता है वो धीरे धीरे अपना असर खो देता है। और जो आदमी कम बोलता है लेकिन जब बोलता है तो बात दिल में उतर जाती है, उसकी बातों की कीमत बढ़ जाती है। लड़कियां शब्द नहीं, शब्दों के पीछे की मैच्योरिटी महसूस करती हैं। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग कमरे में आते हैं और बहुत नॉइज करते हैं, हंसी, शोर, अटेंशन। लेकिन कुछ लोग चुपचाप बैठते हैं और उनकी चुप्पी भी प्रेजेंस बन जाती है। स्टोइक माइंडसेट का दूसरा स्तंभ है अनावश्यक शब्दों से दूरी। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर मजाक पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं, हर आर्गुमेंट जीतना जरूरी नहीं। जो आदमी हर डिस्कशन में खुद को प्रूव करता है वो अंदर से अप्रूवल चाहता है। और जो आदमी जानता है कि उसकी वैल्यू क्या है वो अप्रूवल के पीछे नहीं भागता, वो सुनता है, ध्यान से सुनता है। और सुनना सबसे अंडररेटेड स्किल है। आज की दुनिया में लोग सुनते कम हैं, रिप्लाई ज्यादा तैयार करते हैं। लेकिन जब आप सच में सुनते हैं, बिना बीच में टोके, बिना अपनी कहानी जोड़ने की जल्दी में, तो सामने वाले को महसूस होता है ये मुझे समझना चाहता है। और समझे जाने का एहसास किसी भी लड़की के लिए बहुत पावरफुल होता है। अब एक प्रैक्टिकल बात, जब वो अपने दिन के बारे में बता रही हो तो तुरंत सोल्यूशन मत दीजिए, पहले एम्पैथाइज कीजिए। कहिए, मुझे समझ आ रहा है ये तुम्हारे लिए मुश्किल रहा होगा। बस इतना सा वाक्य आपको भीड़ से अलग कर देता है। कम बोलना मतलब कोल्ड होना नहीं है, मतलब थॉटफुल होना है। जब आप हर बात में जंप नहीं करते तो आपकी बातों में वेट आता है। और जब आप तारीफ करते हैं तो वो सस्ती नहीं लगती। जब आप आई एम प्राउड ऑफ यू कहते हैं तो वो कैजुअल लाइन नहीं लगती, वो सच लगती है। और एक गहरी बात और समझिए, साइलेंस भी कम्युनिकेशन है। जब आप हर समय अवेलेबल नहीं होते, हर मैसेज का तुरंत जवाब नहीं देते, हर डिस्कशन में सेंटर नहीं बनते, तो आपकी प्रेजेंस रेयर हो जाती है। और जो रेयर होता है वो वैल्यूएबल होता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये गेम नहीं है, ये इंटेंशनल इग्नोरिंग नहीं है। ये बस आपकी लाइफ में बैलेंस होना है। आपका अपना रूटीन हो, आपके अपने गोल्स हो, आपकी अपनी आइडेंटिटी हो, ताकि बातचीत आपकी जिंदगी का हिस्सा हो, पूरी जिंदगी नहीं। जो आदमी खुद की दुनिया बनाता है वो किसी की दुनिया बनने की कोशिश नहीं करता। और पैराडॉक्स यही है, ऐसा आदमी ही अक्सर किसी की दुनिया बन जाता है। तो आज से एक प्रैक्टिस और शुरू कीजिए। कॉन्वर्सेशन में 60% सुनिए, 40% बोलिए। और जब बोलिए तो सच बोलिए, धीरे बोलिए, साफ बोलिए। आपकी आवाज में शांति होगी तो सामने वाले के दिल में भी शांति उतरेगी। और याद रखिए, असली अट्रैक्शन लाउड नहीं होता, वो सटल होता है। अब अगली आदत आपकी आइडेंटिटी को और गहरा बनाएगी, अपनी जिंदगी का मकसद होना। एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, जो आदमी खुद नहीं जानता कि वो कहाँ जा रहा है, वो किसी और को साथ लेकर नहीं चल सकता। आज बहुत से रिश्ते इसलिए कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि आदमी का पूरा फोकस सिर्फ रिलेशनशिप पर रह जाता है। उसकी सुबह का पहला ख्याल वही, रात का आखिरी मैसेज वही, दिन भर का मूड उसी पर डिपेंड। धीरे धीरे उसकी अपनी आइडेंटिटी धुंधली होने लगती है। और सच कहूं, किसी भी लड़की को ऐसा आदमी लॉन्ग टर्म अट्रैक्टिव नहीं लगता जिसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूमती हो। क्योंकि अट्रैक्शन डिपेंडेंसी से नहीं, डायरेक्शन से पैदा होता है। एक ऐसा आदमी जिसकी अपनी विजन हो, अपने गोल्स हो, अपना डिसिप्लिन हो, वो नेचुरली अलग दिखता है। वो किसी के पीछे भागता नहीं, वो अपने रास्ते पर चलता है। और जब वो अपने रास्ते पर फोकस्ड होता है तो उसके अंदर एक अजीब सी सीरियसनेस और स्टेबिलिटी आ जाती है। लड़कियां ऐसे आदमी की तरफ इसलिए खिंचती हैं क्योंकि उसे लगता है ये आदमी कल भी यहीं रहेगा, ये हवा के साथ डायरेक्शन नहीं बदलेगा। अब जरा अपने आप से पूछिए, आपकी लाइफ का मकसद क्या है? क्या आप सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं या कुछ बिल्ड भी कर रहे हैं? क्या आपका रूटीन कंसिस्टेंट है? क्या आपकी हेल्थ, करियर, स्किल्स इन पर काम हो रहा है? या फिर पूरा दिन सिर्फ स्क्रोलिंग, चैटिंग, वेटिंग में निकल जाता है? सच्चाई थोड़ी कड़वी है लेकिन जरूरी है। जब आदमी के पास कोई मिशन नहीं होता तो वो अटेंशन के पीछे भागता है। और जब आदमी मिशन पर होता है तो अटेंशन उसके पीछे आती है। स्टोइक फिलॉसफी यही सिखाती है, बाहर की चीजों पर कंट्रोल नहीं, अपने कर्म पर कंट्रोल। अगर आप रोज अपने आप को बेहतर बना रहे हैं, थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ी रीडिंग, थोड़ी स्किल बिल्डिंग, थोड़ा सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस एक्सटर्नल वैलिडेशन से हटकर इंटरनल स्ट्रेंथ पर आ जाता है। और इंटरनल स्ट्रेंथ सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी है। अब एक सटल बात समझिए, जब आप जेन्युइनली बिजी होते हैं तो आपके रिप्लाईज में अर्जेंसी नहीं होती। आप अवेलेबल होते हैं लेकिन डेस्परेट नहीं। आप केयर करते हैं लेकिन क्लिंग नहीं करते, क्योंकि आपकी लाइफ में और भी डायमेंशंस हैं। और ये बैलेंस ही मैच्योरिटी दिखाता है। याद रखिए, लड़कियां ऐसे आदमी के पास खुद को सेफ महसूस करती हैं जिसके पास डायरेक्शन हो। क्योंकि डायरेक्शन वाला आदमी पैनिक में डिसीजंस नहीं लेता, वो इंपल्सिव नहीं होता, वो हर छोटी इमोशनल वेव में बहता नहीं, वो स्टेडी रहता है।
अब प्रैक्टिकल स्टेप। आज से एक नोटबुक लीजिए, उसमें लिखिए अगले 1 साल में मैं क्या बनना चाहता हूँ, हेल्थ में क्या सुधार, करियर में क्या प्रोग्रेस, पर्सनालिटी में क्या बदलाव। और फिर रोज छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, किसी को बताने के लिए नहीं, खुद के लिए। जब आदमी खुद को इम्प्रूव करता है तो उसके चलने का तरीका बदल जाता है, उसकी आंखों में क्लैरिटी आ जाती है, उसकी बातों में सीरियसनेस आ जाती है और बिना कुछ एक्स्ट्रा किए वो अलग दिखने लगता है। यही तीसरी आदत है, अपनी जिंदगी को मिशन देना। अभी 5 आदतें और बाकी हैं और आगे जो आने वाला है वो आपकी पर्सनालिटी को और गहरा बनाएगा। सम्मान देना, बिना शर्त, बिना दिखावे। आखिर में जो आदत आती है वो सबसे सीधी है लेकिन सबसे गहरी भी, सम्मान। बहुत से मर्द प्यार दिखाना जानते हैं लेकिन सम्मान देना नहीं जानते। प्यार में एक्साइटमेंट हो सकता है लेकिन सम्मान में स्थिरता होती है। और कोई भी लड़की, चाहे वो कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो, दिल से उसी आदमी की तरफ झुकती है जो उसे एक इंसान की तरह देखे। कोई ट्रॉफी नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, कोई टाइम पास नहीं। सम्मान का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप ऊंची आवाज में बात ना करें। सम्मान का मतलब है उसकी बात पूरी सुनना, उसकी बाउंड्री समझना, उसके डिसीजंस को सीरियसली लेना। अगर वो ना कहती है तो उसे कन्विंस करने की कोशिश ना करना। अगर वो स्पेस चाहती है तो उसे गिल्ट फील